चाडोरा बडगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मिलिटेंट के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक चाडोरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक एक इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस 53 RR और CRPF ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक सरगर्म मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। इसकी शनाख्त ममंदर शोपियां के जहांगीर अहमद नायकू के तौर पर हुई है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल के 2 मैगजीन और 16 राउंड समेत कुछ काबिल एतराज़ मवाद बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक इस मुनासिबत से पुलिस स्टेशन चाडोरा में FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि जहांगीर हाल ही में मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुआ था। इस बीच राजपुरा पुलवामा में मिलिटेंटों के एक माविन को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त द्रबगाम के रहने वाले राहिल शौकत डार के तौर पर की गई है। राहिल चंद दिन पहले से लापता था और पुलिस स्टेशन राजपुरा में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। राजपुरा में एक नाका चेकिंग के दौरान राहिल को गिरफ्तार किया गया। राहिल के कब्जे से एक पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई हैं। सांबा के मेन चौक में एक नाई अपनी दुकान में पुरस्रार हालत में मुर्दा पाया गया। इतना मिलने पर पुलिस जाए मौका पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। महलूक की पहचान पठानकोट पंजाब के बाबूराम के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में CID क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की चरस जब्त की और एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। पंजाब से जयपुर जा रही एक बस में मुलजिम को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान मुलजिम ने बताया कि उसने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से यह मुनशियात लाई थी। जिला पुंछ के पीरपंचाल के बर्फीले पहाड़ों पर फौजी जवान बुलंद हौसलों के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मुल्क की हिफाजत करने और दुश्मन की तरफ से की जाने वाली दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए बहादुर फौजी जवान दिन रात सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 8500 फुट की बुलंदी पर वाक़े लाइन ऑफ कंट्रोल पर न्यूज़ 18 की टीम ने फौजी चौकियों का दौरा किया। सख्त तरीन मौसमी हालात में भी ये जवान अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम आज पहुंची है पुंछ जिले के पीर पंचाल में LOC के करीब, जहां पर भारतीय सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। और मौसम कैसा भी हो और परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन भारतीय सेना के जवान जो हैं वो लगातार भारत की रक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी बर्फ के बीच भारतीय सेना के जवान जो हैं पूरी चौकसी के साथ यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और उस पार से दुश्मन की कोई भी नापाक हरकत है उसको नाकाम बनाने के लिए तैयार है। सेना का एक जवान इस रस्से के सहारे LOC पर जो है वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। अगर यहाँ से खुदा ना खास्ता वहां फिसल जाता है तो ये जो सबसे पहले ये जो फेंसिंग की तारें लगी हैं यही जवान को घायल कर सकती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से नीचे निकल गए तो कई किलोमीटर तक गहरी खाई है और बर्फ के नीचे जो जाकर इंसान की जान जा सकती है। और आज भी यहाँ पर बर्फ हो रही है जहाँ पर जवान जो काम कर रहे हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, LOC पुंछ। LOC पर पिछले 11 महीनों से फायरबंदी माहदे की पासदारी की जा रही है। पुंछ के सरहद पर रहने वाले लोगों ने गोलाबारी बंद होने से राहत की सांस ली है। फौजी जवान फायरबंदी होने के बावजूद LOC पर दीगर खतरात से निपटने और सरहद पार से दरअंदाजी को रोकने के लिए हर वक्त चौकस हैं। फौज अब जदीद हथियारों से लैस है। न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम आज पहुंची है LOC के 8000 फुट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर, जहां पर भारतीय सेना के जवान हर मुश्किल परिस्थिति में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। हमारे जवान जो हैं दिन रात यहां पर तैनात हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है और किस तरह की ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, उनको किस तरह के आधुनिक हथियार जो हैं वो दुश्मन से लड़ने के लिए मिले हुए। इस मौसम में चुनौतियां दुगनी हो जाती हैं क्योंकि अभी काफी बर्फबारी हुई है और बारिश का और बर्फबारी और जिससे काफी कड़ाके की ठंड होती है। तो इस दौरान हमारी ड्यूटियां डबल हो जाती हैं। एक तो मौसम के साथ लड़ाई होती है और उसके बाद दुश्मन की जो घुसपैठ होती है वो काफी सक्रिय है इस एरिया में। तो इसलिए हमें इस टाइम पे काफी चौकसी के साथ ड्यूटी देनी पड़ती है ताकि जिन साजिशों को दुश्मन कर रहा है उनमें कहीं वो उसको उन साजिशों में सफल न हो जाए। और किस तरह के आधुनिक हथियार आपको मिले हैं जिनसे आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं? पहले और अब के हथियारों में क्या फर्क है?
अभी काफी आधुनिकता का दौर है, तो इसलिए हथियारों में भी आधुनिकता लाई गई है। काफी बाहरी देशों से भी हमें हथियार परचेज किए गए हैं, तो जिससे काफी अच्छे हथियार हैं, जिससे हमें इन्फिल्ट्रेशन और किसी भी तरीके के घुसपैठ को हम सफल होने में आसानी से उनके घुसपैठ को विफल कर सकते हैं। जो आपके पास गन है, इस गन में क्या खासियत है? इस गन की काफी अच्छी खासियत है। ये निगेव 7.62 LMG है, जो कि इजराइल से परचेज की गई है। इसका 1000 मीटर का रेंज है, और जो कि इसका ये लाइट वेट हथियार है। 8.2 kg का ये हथियार है। इसको साइक्लिंग रेट ऑफ फायर जो है 1 मिनट में 600 से 800 राउंड ये फायर कर सकता है। जम्मू कश्मीर में अब रोजाना रिकॉर्ड तादाद में कोरोना वायरस के नए मुस्बत केस सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूटी में 5992 नए मुस्बत केस दर्ज किए गए। जम्मू में 1920 और कश्मीर में 4072 नए केस सामने आए। 1177 कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूटी में 7 मरीजों की मौत हो गई है। जम्मू खित्ते में 5 और कश्मीर में 2 मरीजों की मौत हो गई। जिला श्रीनगर, जम्मू, बारामूला और बडगाम में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने श्रीनगर के लोगों से कहा कि वो कोरोना के रहनुमा उसूलों पर सख्ती से अमल करें। डीसी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाज़ माहिरीन सेहत के उन दावों की तरदीद की जिनका कहना था कि ओमिक्रॉन वायरस हल्का है और इसके लिए लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। डीसी ने कहा कि ओमिक्रॉन को हल्का समझना सबसे बड़ी गलती होगी। जो कोविड की लिटरेचर फ्रीली अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, वो पढ़कर हम में से हर कोई शख्स डॉक्टर बनने की कोशिश करता है और मेडिकल एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है। मैं ये बात आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वेरिएंट को माइल्ड ना समझें। सबसे बड़ी गलती यही होगी कि इसको हम माइल्ड अगर समझ लें। हमारे देश में आउटब्रेक अब शुरू हुआ है, लेकिन आप देखें दूसरे मुल्कों में, जहाँ यूएस, यूके में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर पहले आउटब्रेक हुआ इस वेरिएंट का, उसमें देखा गया है कि डेथ रेट यूएस में, यूके और साउथ अफ्रीका की बनिस्बत ज़्यादा देखा गया है। फहमी में ना रहें कि वायरस माइल्ड है या इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें, आप ही देखिए, क्या डेथ रेट ज़ीरो है? नहीं है। क्या हमारे कोमॉर्बिड पेशेंट्स नहीं हैं? क्या एल्डर सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन वही है और हर जान कीमती है। डेथ रेट ज़ीरो नहीं है और हर जान को कीमती समझें। तो हमें जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। पैनिक नहीं, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और कंपोजिट रीजनल सेंटर बिमना ने आज सीआरसी अहाते में खुसूसी तौर पर माजूर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम के दौरान मुतादिद माजूर बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। ताहम इस कदम को कई हलकों की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बहुत से लोगों ने ऐसे वक्त में इन बच्चों को सीआरसी सेंटर लाने के फैसले पर सवाल उठाया है जब श्रीनगर में कोविड केसेस सबसे ज्यादा हैं। लोगों का ख्याल है कि इन खुसूसी तौर पर माजूर बच्चों के लिए उनके घरों पर वैक्सीनेशन का इंतजाम किया जा सकता था ताकि उन्हें सफ़र के दौरान इन्फेक्शन होने से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू ने सीआरसी इंचार्ज से जब ये सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। 40 लोगों का, 30 लोगों का एक प्रोग्राम बना है। 30 लोग जो आते हैं उनको फैसिलिटेट, हमारे यहाँ पर एनजीओज जो है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजर्स, उनके साथ भी हमने टाइप किया हुआ है। जैसे साउथ कश्मीर में ज़ेबापा इंस्टीट्यूट कर रहा है, गांधरबल में होप डिसेबिलिटी कर रहा है, इसी तरह से वीएमएस वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी वो बारामूला में कर रही है, जिन्होंने लास्ट टाइम भी इस तरह की फैसिलिटीज़ कर दी है। और हम चाह रहे हैं कि इस तरह से जहाँ तक घर घर जाने का सवाल है, देन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इट इज़ बेटर अगर यहाँ पर हम लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। पांधा चौक से सिटी सेंटर लाल चौक तक मैक्सी कैब्स को इजाजत न देने का मामला तूल पकड़ गया है। कई ट्रांसपोर्टर्स और ताजिरों ने आज बटमालू बस स्टैंड में एहतजाज किया। यह एहतजाज ऑल ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टर्स ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले किया गया। इन ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने इल्जाम लगाया कि हुक्काम शिमाली और जनूबी कश्मीर से मैक्सी कैब्स को शहर में आने की इजाज़त न देकर उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। उनका कहना था कि इस फैसले से 30,000 से ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी मुतासर होगी। हमारा इस वजह से है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं आ रहा है, हमारे को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं इस जगह में, जो कि खुद में एक अलमिया है कि क्यों नहीं हो रहा है। डिस्पाइट हमारी रिपीटेड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से आप नहीं कर रहे हैं।
एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया जाता है, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हवाला दिया जाता है, जिसमें कि नॉर्थ बाउंड साउथ बाउंड को देख के वो हमें आगे लाते हैं, जबकि वो ऑर्डर इटसेल्फ बताता है कि अगर इससे इनकन्वीनियंस होती है तो उसको देखा जाए। हमें सबसे ज़्यादा ट्रेडर को इनकन्वीनियंस हो रही है, हमारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं, हमारे सर पे बैंकों के अरबों रुपए कर्जे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हमारे घर बिक जाएं? क्या गवर्नमेंट यही चाहती है? क्या चाहते हैं कि ये जो 30 से 40 हज़ार यूथ यहाँ पे एम्प्लॉयड था, जो अभी अनएम्प्लॉयड हुआ, ये किसी तरह मर जाए? डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर अहमद के हमरा पांध चौक का दौरा किया और लाल चौक तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुतबादिल इंतजामात का जायजा लिया। डीसी ने वाज़ेह किया कि हुक्काम अदालती अहकामात पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। कहीं कहीं से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ट्रैफिक पांथा चौक में रोका गया है, उसके बाद गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। पहली चीज़ तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये क्लियर जजमेंट दी है बटमालू अड्डे को शिफ्ट करने के लिए और साथ ही साथ में डीकंजेस्ट करने के लिए नॉर्थ और साउथ की ट्रैफिक के लिए कट ऑफ लगाना और कट ऑफ लगाकर बाउंड्री पर उसके बाद जो इनर ट्रैफिक है, जो इनर ट्रांसपोर्ट है, इनर ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करना, उसके लिए वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई हैं। हम इंश्योर करेंगे कि पैसेंजर्स को जहाँ तक किराए का ताल्लुक है, एक सवाल ये भी उठेगा कि पहले जितना किराया देते थे वो एक्स्ट्रा पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर आरटीओ कश्मीर काम कर रहे हैं और रैशनलाइज कर लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।